Assalamu alaikum everyone. I am Bibi Mariam from BUMS second phase of Luqman Unani Medical College and Hospital, Bijapur. Unani medicine is safe and effective. Today we are discussing about Adusa, one of the single Unani drug. Adusa इसका बोटानिकल नेम अडातोड़ा वासिका है और इसका हिंदी नेम बांसा, कॉमन नेम वसका, अरबिक नेम हशीशतुस्सवाल। अडूसा एक बूटी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसकी शाखें बहुत ज़्यादा होती हैं जो जड़ से अलग फैलती हैं, उगकर फैलती हैं। इसके पत्ते बिल्कुल आम के पत्तों के मुशाबा होते हैं, लेकिन इनसे छोटे और नाजुक होते हैं। इसका मज़ा तल्ख़ होता है और इसके फूल सफ़ेद और ख़ूबसूरत होते हैं। इसके फूल एक साथ उगकर या जमा होकर गुच्छों में लगते हैं। देखिए, सफ़ेद हैं और गुच्छों में लग रहे हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, एक खारदार यानी एक में कांटे होते हैं और दूसरे में बग़ैर कांटेदार होता है। इसका मिजाज या टेम्परामेंट गर्म व खुश्क होता है और इसके अफ़ाल या फंक्शंस मखरिज बलगम इसका मतलब होता है बलगम को ख़ारिज करना। इसके इस्तेमाल से हम इसका इस्तेमाल हम बलगम को ख़ारिज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दाफ़े तशन्नुज है, इसका मतलब है एंटी स्पाज़मोडिक, यानी किसी को अगर तशन्नुज है, कन्वर्जेंस हो रहे हैं, तो ये इसको भी दूर करता है। क़ातिल किरमोशिकम यानी कि जो पेट के कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाबिसुद्दम है, मतलब खून को, कहीं से भी अगर बदन से खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को बुखार है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम वो बाद में देखेंगे, लेकिन अब इसके हम फंक्शंस देख रहे हैं। और एक तरह का मुसफ़्फ़ी खून है। मुसफ़्फ़ी खून मतलब ब्लड प्यूरीफायर। मुसफ़्फ़ी खून होने की वजह से बहुत सारे जो जिल्द के या स्किन डिसीज़ेस हैं उनको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखते हैं। मखरिज बलगम होने की वजह से या ये बलगम को निकालता है, इसलिए इसको आस्थमा और खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। मुसफ़्फ़ी आवाज़ है, या देखिए अगर किसी को सोर थ्रोट हुआ है या किसी की आवाज़ बैठी है तो उसमें भी बलगम को पाको साफ़ करके निकालता है, उस कंडीशन में भी तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जड़ का जोशंदा बनाकर बच्चों में जो काली खांसी होती है या बच्चों में दिक वग़ैरह की बीमारी होती है उनमें उनको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऊनी कपड़े में इसके पत्तों को रखने से कीड़े नहीं लगते हैं। क़ातिल किरमोशिकम होने की वजह से मैंने पहले ही बताया है, तो इसे पेट के कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुसफ़्फ़ी खून होने की वजह से अमराज़ जिल्द जैसे जुज़ाम या लेप्रोसी, जर्ब या स्केबिस, बर्स, बहक, ल्यूकोडर्मा वग़ैरह में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्किन ब्लड प्यूरीफायर है। ब्लड प्यूरीफायर, अगर ब्लड इम्प्योर है तो उससे हमको बहुत सारे जिल्द के या स्किन के डिसीज़ेस देखने को मिलते हैं, तो उसको भी ये दूर करता है। दाफ़ाए हुमा यानी कि बुखार को दूर करता है। बुखार को दूर करने के लिए भी इसका जोशांदा लिया जाता है। फिर मैंने कहा कि कहीं से भी खून बह रहा हो, जैसे रुआफ़ में नाक से बहुत लोगों को खून निकलता है, उसे रुआफ़ कहते हैं या नक्सीर कहते हैं, उसमें भी ये मुफीद है। बहस यानी कि रुआफ़ में खून के बहने को रोकने के लिए इसके ताज़े पत्तों को, इसका रस निकाल कर उस रस में शहद को मिलाकर पिलाया जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, जिसे हम नफ़े ख़ास कहते हैं, वो ब्रोंकियल अस्थमा में है,
खांसी में है और मुदीर हैज़ है। मुदीर हैज़ यानी कि हैज़ लाने वाला। इसका मुज़िर है गर्म मिजाज के लिए। जिसका मिजाज गर्म है ये उसमें इफ़ेक्ट करता है। और इसका मुसले, इसको मुज़िर को दूर करने के लिए हम मिर्च सियाह और शहद का इस्तेमाल करते हैं। और इसका बदल है असलुसोस। आप लोग तो जानते ही होंगे असलुसोस मतलब मुलेठी, क्योंकि वो भी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बदले में हम अगर ये हमको अवेलेबल नहीं है तो हम मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मिक़दार खुराक या डोसेज कह सकते हैं अगर सफ़ूफ बना रहे हैं तो उसमें 2 से 3 ग्राम इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर जोशांदा या फिर खैसांदा बना रहे हैं तो 1 तोले से 5 माशा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था अडूसा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।